ज्यादा पेट्रोल पंप आज इंडिया के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और बहुत सारी चीजें हो रही है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पेट्रोल डीजल की रिक्वायरमेंट होती जा रही है। और इसके साथ साथ दोस्तों इंडिया के अंदर व्हीकल भी इतनी तेज गति से बढ़ते जा रहे हैं कि इंडिया के अंदर पेट्रोल पंप का धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। और वैसे तो देखें तो इंडिया के अंदर धीरे धीरे सीएनजी और ईवी की चलन भी बढ़ रही है ये, लेकिन दोस्तों अभी ईवी और सीएनजी इनिशियल लेवल पे है, यानी अभी पूरी तरह से डिपेंडेंसी पेट्रोल और डीजल से नहीं हटाई जा सकती। इसलिए दोस्तों इंडिया के अंदर इतना बड़ा नेटवर्क पेट्रोल पंप का चल रहा है। इसलिए दोस्तों जितना बड़ा नेटवर्क है उतनी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इस इंडस्ट्री के अंदर है और बहुत से लोग हैं दोस्तों जो पेट्रोल पंप ऑपरेट कर रहे हैं और धीरे धीरे दोस्तों कंपनी नए नए पेट्रोल पंप भी ओपन कर रही है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम जानेंगे पेट्रोल पंप बिजनेस मॉडल के बारे में और जानेंगे इसके लिए क्या प्रोसेस रहती है, किस प्रकार से डीलरशिप मिलती है या फिर इसके अंदर किस प्रकार से कंपनी से कनेक्ट किया जाता है, क्या प्रोसेस रहती है, ऑनलाइन किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर फ्यूचर को देखते हुए किस प्रकार से इंप्रूवमेंट की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं पेट्रोल पंप डीलरशिप मॉडल के बारे में। तो दोस्तों जैसे हमने आपके साथ पहले डिस्कस किया कि इंडिया के अंदर 80,000 प्लस पेट्रोल पंप आज के टाइम ऑपरेट हो रहे हैं और ये पेट्रोल पंप दोस्तों कुछ सरकारी कंपनियों के हैं, कुछ प्राइवेट कंपनियों के हैं। सरकारी कंपनीज की बात करें तो ये भारत पेट्रोलियम होगी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम होगी। प्राइवेट के अंदर जाएं तो वहाँ रिलायंस जियोबीपी होगी, इसके साथ नयारा एनर्जी होगी। बहुत सी कंपनीज इंडिया के अंदर काम कर रही है और दोस्तों सभी कंपनी धीरे धीरे अपना नेटवर्क बढ़ा रही है, क्योंकि दोस्तों सभी कंपनी चाहती है कि जगह जगह उनके पेट्रोल पंप हो और उनका नेटवर्क भी स्ट्रांग हो। इसलिए दोस्तों कंपनी टाइम टू टाइम एडवर्टाइजमेंट निकाल के डीलरशिप प्रोवाइड करती है जिससे कोई पर्सन कंपनी से कनेक्टिविटी करके इस डीलरशिप के अंदर आ सके। सबसे पहला क्वेश्चन आने वाला है, इंडिया के अंदर कौन कौन सी पेट्रोल पंप डीलरशिप कंपनीज है जो आज के टाइम काम कर रही है। तो दोस्तों दी पेट्रोल पंप डीलरशिप कंपनीज की बात करें तो कुछ सरकारी कंपनी है, कुछ प्राइवेट कंपनी है। सरकारी कंपनीज की बात करें तो इंडियन ऑयल होगी, भारत पेट्रोलियम होगी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम होगी और कुछ प्राइवेट है उनका नाम ले तो रिलायंस पेट्रोलियम होगी या फिर जियोबीपी होगी, इसके साथ नयारा एनर्जी होगी। और दोस्तों कुछ एरिया के अंदर सेल कंपनी भी काम करती है और उसके भी पेट्रोल पंप कुछ ओपन है। तो ये कंपनी दोस्तों जो इंडिया के अंदर पेट्रोल पंप की डीलरशिप प्रोवाइड कर रही है और इन्हीं कंपनियों का सबसे बड़ा नेटवर्क है इंडिया के अंदर पेट्रोल पंप का। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, कोई पर्सन मान लो पेट्रोल पंप डीलरशिप लेना चाहते हैं तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी इंडियन सिटीजन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एज की बात करें तो 21 से 60 साल इसकी एज है और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th या +2 पास इसके लिए मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है। लेकिन दोस्तों कंपनी नेटवर्थ भी देखती है, यानी कम से कम 10 से 15 लाख 20 लाख की नेटवर्थ रूरल एरिया के अंदर होनी चाहिए और कम से कम 25 से 40 लाख नेटवर्थ लगभग अर्बन एरिया के अंदर भी होनी चाहिए। और ये दोस्तों नेटवर्थ बैंक एफडीज हो सकती है, बैंक बैलेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टीज हो सकती है, लेकिन कंपनी बैकग्राउंड जरूर चेक करती है कि इसके पास क्या कुछ रिक्वायरमेंट है, ये पेट्रोल पंप ओपन करने के लायक है नहीं है, सब चीजें दोस्तों कंपनी चेक करती है, उसके बाद ही आगे का स्टेप लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले होती है इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट, क्योंकि दोस्तों ये एक बिग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दोस्तों ये एक बिग इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉडल है। नेक्स्ट होती है दोस्तों जमीन की रिक्वायरमेंट, ऑन हाईवे होनी चाहिए या फिर ऑन रोड जमीन इसके लिए होनी चाहिए। उसके बाद होती है डीलरशिप की रिक्वायरमेंट, किसी कंपनी की डीलरशिप आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंटेशन की और अच्छी लाइट और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की। इसके साथ दोस्तों सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है नॉलेज की। इस फील्ड के अंदर दोस्तों अच्छी नॉलेज हो तब भी ये काम किया जा सकता है, वरना ये काम नहीं किया जा सकता। इसलिए दोस्तों सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है नॉलेज की। सबसे पहले इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, इसकी नॉलेज लेनी चाहिए, इस फील्ड में काम करना चाहिए, उसके बाद ही ये चीज देखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, कितने लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। बात कर लेते हैं लैंड की, तो हाईवे के ऊपर लगभग 1200 से 1500 स्क्वायर मीटर स्पेस है तो आराम से काम किया जा सकता है। और सिटी और टाउन की बात करें तो 800 से 1200 स्क्वायर मीटर के अंदर काम किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें खुद की जमीन भी हो सकती है, लीज पे है तो लगभग 20 से 30 साल के बीच लीज एग्रीमेंट होना चाहिए, या फिर जमीन खरीदी है तो उसकी सेल डीड वगैरह सब चीजें होनी चाहिए। तो जमीन से जुड़े जितनी लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। और जमीन यदि ग्रीन बेल्ट के अंदर आती है तो उसके ऊपर वैसे ही काम नहीं किया जा सकता, इसलिए सब चीजें चेक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पे दोस्तों अलग अलग
इन्वेस्टमेंट होती है अलग अलग चीजों के ऊपर, क्योंकि दोस्तों रूरल एरिया के अंदर कम इन्वेस्टमेंट होती है और अर्बन के अंदर या फिर हाईवे के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। क्योंकि दोस्तों रूरल एरिया के अंदर किसान सेवा केंद्र जैसे ऐसे प्रोग्राम चलते हैं जिनके तहत किसान भाई अब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो हाईवे के ऊपर या फिर अर्बन सिटी के अंदर अर्बन एरिया के अंदर सिटी के अंदर जाते हैं वहां पे ऐसा काम नहीं होता और वहां पे बिग इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। रूरल एरिया की बात करें तो वहां कम से कम 80 लाख से और 1 करोड़ रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। और बात करें अर्बन एरिया या फिर हाईवे के ऊपर तो वहां दोस्तों कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अलग अलग चीजों के ऊपर करनी पड़ती है और ये इन्वेस्टमेंट दोस्तों जमीन से अलग होती है। जमीन की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर अंदर ऐड करें तो अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग रेट होते हैं जमीनों के, तो उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर करनी पड़ती है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, इनिशियल सेटअप करना पड़ता है यानी कुछ सिविल वर्क करवाना पड़ता है, उसके बाद ऑफिस वगैरह सब चीजें बनवानी पड़ती है, उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, उसके बाद स्टाफ हायर करना, कुछ व्हीकल होंगे, कुछ इक्विपमेंट्स लेने होंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं इनिशियल लेवल पर सेटअप करने के लिए। इसमें उसके बाद दोस्तों टैंक के लिए, फ्यूल मशीन के लिए, ब्रांडिंग के लिए, तो ऐसे दोस्तों बहुत सारी चीजें हो जाती है जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इसमें दोस्तों कंपनी टैंक प्रोवाइड करती है, फ्यूल मशीनें प्रोवाइड करती है, ब्रांडिंग करती है, उसके बाद सेफ्टी जो सिस्टम होता है वो कंपनी की तरफ से लगाया जाता है। तो ऐसे टोटल कॉस्ट हो जाती है दोस्तों, बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। गांव के हिसाब से, अर्बन एरिया या फिर हाईवे के हिसाब से अलग अलग इन्वेस्टमेंट इसके अंदर होती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दे इसके अंदर एक काम और होता है, कंपनी के दोस्तों बहुत सारे मॉडल होते हैं डीलरशिप के। जैसे दोस्तों कुछ मॉडल के अंदर कंपनी क्या करती है, आपको सब चीजें सेटअप करके देती है, यानी पेट्रोल पंप पूरा सेटअप करके देती है। उसके बाद क्या करना होता है, उस पेट्रोल पंप को मेंटेन करना होता है, यानी पूरा मेंटेनेंस का काम देखना होता है, उसके ऊपर क्या कुछ चल रहा है, वर्कर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, कितने फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, डेली कितना फ्यूल सेल हो रहा है या फिर किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, यानी पूरी तरह से एक पेट्रोल पंप को ऑपरेट किया जाता है। उसके अंदर दोस्तों इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, लेकिन उसके अंदर कंपनी द्वारा सैलरी दी जाती है प्लस इंसेंटिव दिया जाता है। तो उसमें दो चीजें दी जाती है जिससे दोस्तों कंपनी की तरफ से सब चीज प्रोवाइड करने के बाद काम करना होता है। एक मॉडल होता है दोस्तों जिसके अंदर कंपनी आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा लेगी और जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होती है वो सब चीजें करवा लेगी और आपको पेट्रोल पंप सेटअप करके देगी। उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें आपको कंपनी कोई सैलरी नहीं देती, उसके अंदर आपको काम करना पड़ता है, जितना पेट्रोल सेल होता है उस हिसाब से आपकी कमाई होती है। तो उसके अंदर दोस्तों आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, यानी उसके अंदर आप पेट्रोल पंप के मालिक होगे और दूसरे के अंदर भी दोस्तों आप पेट्रोल पंप ऑपरेट करेंगे। तो दोनों तरीके है, इन्वेस्टमेंट है तो आप उस तरीके से मॉडल उस मॉडल पे काम कर सकते हैं, यदि इन्वेस्टमेंट नहीं तो उस मॉडल पे काम कर सकते हैं। ऐसे दो मॉडल इसके अंदर काम कर। हम आपको समझ आए या नहीं, मिंत्रा ने हमें क्रैक कर लिया, ट्रेंडी ब्रांड्स को किलो प्राइसेस पे दिया। स्ले करो, सेटल नहीं, डाउनलोड। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट और इसके अंदर लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, इसके अंदर कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो दोस्तों अलग अलग स्टेप होते हैं इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन के। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है। अप्लाई दोस्तों जिस एरिया के अंदर कंपनी एडवर्टाइजमेंट निकालती है तो उस एरिया के हिसाब से अप्लाई करना होता है इसके अंदर। जैसे जिस एरिया के अंदर एडवर्टाइजमेंट आई है उसके लिए अप्लाई करेंगे तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ हो गया, लैंड के डॉक्यूमेंट हो गए, सभी डॉक्यूमेंट वहां लगेंगे तो इनकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो जितने भी पर्सनल डॉक्यूमेंट है जैसे बैंक अकाउंट, पासबुक होगी, फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, लैंड के डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं पर्सन, उन सभी की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यदि ड्रॉ में नाम निकलता है और पेट्रोल पंप अलॉट हो जाता है, उसके बाद बहुत से डिपार्टमेंट से एनओसी बनवानी पड़ती है, जीएसटी, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, सब चीजें लेनी पड़ती है। उसके बाद दोस्तों बहुत सारी चीजें की रिक्वायरमेंट हो जाती है, वो सभी एनओसी पूरी करनी पड़ेगी, वो सभी लाइसेंस लेने पड़ेंगे, एफिडेविट बनवाने पड़ेंगे, एजुकेशन डॉक्यूमेंट, सब चीजें वहां लगानी पड़ेगी। उसके बाद आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ इस प्रकार से दोस्तों मॉडल काम करता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन जाती है, उसके बाद ड्रॉ निकलता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद लैंड वेरिफिकेशन होता है, फील्ड इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद लेटर ऑफ इंटेंट दिया जाता है, एग्रीमेंट साइन होते हैं, कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग होती है। सब चीजें होने के बाद आगे की लास्ट प्रोसेस होती है एक ओपनिंग की। वो ग्रैंड ओपनिंग कंपनी द्वारा करवाई जाती है। इसमें दोस्तों लगभग 1 से 1.5 साल का समय आराम से लग जाता है। तो ये दोस्तों इसके अंदर प्रोसेस रहती है। बात आती है इसके अंदर फ्यूचर के क्या स्कोप है, यानी फ्यूचर को देखते हुए इसमें क्या क्या चीजें ऐड की जा सकती है। आज के टाइम दोस्तों आपने बहुत सी कंपनी देखी होगी पेट्रोल पंप के ऊपर ईवी चार्जिंग स्टेशन, सीएनजी पंप, उसके बाद कन्वेंशन स्टोर, उसके बाद कैफे, फूड आउटलेट्स, एटीएम,
सब चीज़ें कॉम्बो लगाती है, क्योंकि दोस्तों कंपनी को पता है फ्यूचर के अंदर देखें तो ईवी या फिर सीएनजी का है। इसलिए दोस्तों कंपनियों ने आजकल मॉडल चेंज कर दिया है और इन सभी का कॉम्बो कंपनियां लगाने लगी है। तो ये सभी चीज़ होगी तो मल्टी इनकम सोर्स होगी ये, और दूसरा कंपनी को फ्यूचर को देखते हुए ये चीज़ ऐड करनी पड़ी। तो इस प्रकार से दोस्तों इंडिया के अंदर पेट्रोल पंप डीलरशिप मॉडल जो काम कर रहा है वो इस प्रोसेस से काम कर रहा है, और बहुत से लोग हैं इसके अंदर आ भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देखनी पड़ती है, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस होती है। जिस लोकेशन पे कंपनी एडवर्टाइजमेंट आती है देती है उस हिसाब से आगे की प्रोसेस की जाती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के बगैर कोई अप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आती है, कंपनी वाइज कंपैरिजन करना पड़ता है, उसके बाद लैंड सिलेक्शन होता है, उसके बाद आगे की प्रोसेस होती है। तो आप टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर देखते रहिए या फिर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहिए, उसमें पता चलेगा कंपनी किस लोकेशन पे एडवर्टाइजमेंट दे रही है। और बात रहती है किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, तो इसके अंदर सभी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है। आप किसी भी फ्रॉड वेबसाइट के चक्कर में ना ही किसी फ्रॉड वेबसाइट के ऊपर अप्लाई